नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली टॉक्स में। आज हमारे साथ मौजूद है शिक्षाविद और बिजनेसमैन देवेश गुप्ता जी। नमस्ते सर। जय श्री राम। सब दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सर, दिल्ली में भाजपा की सरकार 27 साल बाद बनी है, डबल इंजन की सरकार, क्या कहना चाहेंगे इस पे? जनता देवतुल्य है। जनता ने जिसको वोट दिया है सोच समझ कर ही दिया होगा। मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी लिखी समझदार है और वो सोच समझ कर ही वोट करते हैं। पिछले 5 साल में उन्होंने देखा है दिल्ली की क्या अच्छाई हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है। अच्छा भला समझ कर ही उन्होंने वोट दिया और मैं भाजपा सरकार को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि जनता की जो उनसे उम्मीदें हैं वो उस पर पूरे उतरे। हम एज ए मीडिया पर्सन फील्ड में घूम रहे थे, तो मतलब चाह रहे थे, सब कह रहे कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। हमने भी घूमा दिल्ली में, झुग्गियों में, कॉलोनियों में। तो ये आप जब रिजल्ट आए तो ये एक तरफा ही हो गया मतलब। तो आपको क्या लगता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी थी या आम आदमी पार्टी समझ नहीं पाई अपनी उसको, और या बीजेपी समझाने में कामयाब रही दिल्ली की जनता को कि जो चीज़ें पिछली सरकार ने लागू करी है, बस फ्री पैसे देना, वो सब चीज़ें वैसी चलती रही? देखो, मैं इसको ये नहीं कहूँगा लैंडस्लाइड विक्ट्री इन टर्म्स ऑफ वोट्स। भाजपा के सिर्फ 2.5% वोट ज़्यादा है। कहीं ना कहीं इनका भाग्य भी है या प्रभु ये चाहता था कि ये बने, क्योंकि आप जिन सीटों पे जीते हैं वो बहुत बड़े मार्जिन से जीती है। उतने बड़े मार्जिन से भाजपा नहीं जीती है। वो कहीं ना कहीं विपक्ष में अलगाव होने के कारण भी उसका फ़ायदा हमको मिला है। हमको नहीं, मतलब भाजपा को मिला और भाजपा ने पूरी कोशिश करी है अपने को देने के लिए, और उन्होंने भी वायदे बहुत करे हैं जिनके वो अभी तक खिलाफत थे। उनको भी बनता है कि वो भी वो वायदे पूरे करें आगे कंटिन्यू करने के लिए, और वो दिखाएं भाजपा कितनी मजबूत है। और एग्जिट पोल्स की जो बात रही है वो तो मैं पिछले आम इलेक्शन से ही देखते रहा। अब जितने भी एग्जिट पोल हैं हर इलेक्शन में वो फेल ही हुए हैं। तो जनता को आजकल प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। जनता के अंदर क्या बाहर क्या वो अलग चीज़ है। हम समझते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है। दिल्ली की जनता क्या आम आदमी पार्टी से ऊब गई थी? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ऊब गई थी, क्योंकि ये इतना बड़ा मैंडेट नहीं लेकर आए। नंबर ऑफ़ सीट्स तो बहुत बड़ा मैंडेट है, डबल सीटें आएंगी उनकी, डबल से भी ज़्यादा आएंगी। पर इन टर्म्स ऑफ वोटेज, वोट परसेंटेज देखा जाए या नंबर ऑफ़ वोट्स जो कास्ट हैं उसके हिसाब से इतना बड़ा मार्जिन नहीं है कि हम कहें कि दिल्ली की जनता ऊब गई थी। और भाजपा को समझने वाली बात है कि जो 2-2.5% का ही जो मार्जिन है कभी भी पलट सकता है। तो इसके लिए उनको लगातार काम करना पड़ेगा। जो वायदे करे हैं, जो जनता चाहती है वो करके दिखाना पड़ेगा। खाली यही ना रहे कि आपने आपकी कमियां नहीं निकालें, वो अपने काम करके अपनी अच्छाइयाँ दिखाएं। पिछले विधानसभा में मतलब जो चल रहा था सेशन, उसमें दो रिपोर्ट पेश की गई। एक शराब नीति को लेकर और दूसरी स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर को लेकर। इसमें घोटाले का जिक्र है, इस पे क्या? देखो, कैग रिपोर्ट अगर समय से नहीं दिखाई गई है, अगर सदन में नहीं ला गई है, आप पार्टी अगर सदन में नहीं लाई है समय से, उन्होंने उसको छुपा के रखा है अगर, तो अपने आप में कहते हैं कि कैग रिपोर्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी नहीं लाना चाहती थी। अन्यथा उनको इस सदन पे समय से ला लेनी चाहिए थी। इलेक्शन पे भी इसको मुद्दा बनाया गया था, जहाँ कहीं ना कहीं वो दिखाए, कहीं ना कहीं जनता में क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर आ गए, उनकी इंटीग्रिटी पे। आप व्यापारी, एज ए व्यापारी आपको क्या उम्मीदें नहीं, मतलब जो दिल्ली के सीएम है बीजेपी सरकार से? आपको मैंने पीछे भी कहा था कि एक तो बिजली के रेट बड़े रैशनलाइज करें। दिल्ली जो एक बड़ा व्यापारी केंद्र है, कमर्शियल हब है और इंडस्ट्रियल हब भी है, उसको पूरा व्यापारियों के और उद्योगपतियों के अनुरूप बनाएं। पर जिस तरह की नीतियाँ अभी हम देखते आ रहे हैं, उद्योगपतियों को तो एकदम आउट ही करे जा रहे हैं। बिजली का रेट आप देख लीजिए कितना ज़्यादा हैगा। मैंने पिछले आपको जब इंटरव्यू दिया था उसमें बोला था कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे हमारा दिल्ली में रेट कमर्शियल और इंडस्ट्रीज़ का डबल है। तो क्या हम ये चाहते हैं कि ये सब इंडस्ट्रीज़ बाहर चली जाएं? अगर हम ये चाहते हैं तो फिर क्लियर कट ही बोल दें कि जब आप इंडस्ट्रीज़ यहाँ से जाओ तो इंडस्ट्रीज़ अपने चली जाएंगी। उसके अलावा 2009 में एक गैजेट आया था जिसमें क्लस्टर इंडस्ट्रियल एरियाज़ कुछ डिक्लेयर करे गए थे। उसको देखते हुए
अब वो क्लस्टर इंडस्ट्रिया डिक्लेयर तो कर दिए, पर वो लीता फताई वहाँ इतनी चल रही है कि जिन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्री डाली है, जिन्होंने यहाँ जगह ली सरकार पे भरोसा करके, पर वो अभी तक डेवलप नहीं हुए, चाहे वो DSIDC को डेवलप करने थे, चाहे DDA को डेवलप करने थे और गवर्नमेंट एजेंसीज को। तो उसमें तकलीफ़ तो वहाँ पे जो भी इंडस्ट्री चला रहे हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, जो वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। उससे लाल लीता सफारी बहुत चल रही है, इसमें ब्यूरो मतलब बहुत ज़्यादा करप्शंस हो रही हैं, उसके कारण व्यापारी और उद्योगपति बहुत परेशान हैं। तो ये फ़र्ज़ बनता है दिल्ली सरकार का, जो उन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन दिया है उसके अनुरूप उन एरियाज़ को डेवलप करें। उससे एक तो जनता को बहुत आराम मिलेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों को, व्यापारियों को आराम मिलेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी और साफ़ सफाई भी बढ़ेगी।